Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.6। सो क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 1 दैट इज 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा और वो इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। सो सबसे पहले स्टेप में हम इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह फिर हम -3 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, इसी तरह -3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा और ये इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। सो 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 2x, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय वाई आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा, -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर हमेशा आता है नेगेटिव। सो -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय प्लस x, आंसर आ जाएगा -3x आयोटा। इसी तरह -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय y आयोटा, आंसर आ जाएगा -3y आयोटा स्क्वायर और ये इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। सो 2x प्लस 2y आयोटा -3x आयोटा -3y और हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज -1 और ये इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। सो 2x प्लस 2y आयोटा -3x आयोटा -3y मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। सो -3y मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आ जाएगा +3y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। सो अब आपने रियल पार्ट के साथ लिखना है। रियल पार्ट कौन सा पार्ट होता है? जिसके साथ आयोटा मौजूद नहीं होता, उनको आपने इकट्ठे करना है और जिनके साथ आयोटा है उनको आपने आपस में इकट्ठे लिखना है। सो 2x प्लस 3y, ये ब्रैकेट में आ गए, इसी तरह प्लस 2y आयोटा -3x आयोटा इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। सो 2x प्लस 3y प्लस, अब इन दोनों में से हम आयोटा को कॉमन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आयोटा दोनों में मौजूद है। सो हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 2y माइनस 3x और ये इक्वल है 4 प्लस आयोटा के।
अब आपने ये करना है कि आपने रियल पार्ट को इक्वल करना है रियल पार्ट के, जिनके साथ अयोटा मौजूद नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट या जिनके साथ अयोटा मौजूद है उसको इक्वल करना है अयोटा के साथ या इमेजिनरी पार्ट के साथ। सो 2x + 3y इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और 2y - 3x अयोटा इंटू 2y - 3x इक्वल हो जाएगा अयोटा के। सो हम दोनों साइड पर अयोटा से डिवाइड कर देंगे, अयोटा अयोटा कैंसल। इसी तरह यहां पर भी अयोटा अयोटा आपस में कैंसल हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा 2y - 3x इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास आ गया दो इक्वेशन। सबसे पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन आ गया हमारे पास 2y - 3x इज इक्वल टू 1। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2y - 3x इज इक्वल टू 1। सो दूसरी इक्वेशन को हम अरेंज करके लिखेंगे। यहां पर पहली इक्वेशन में x हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है, यहां पर भी हम इसको अरेंज करके लिखेंगे -3x + 2y इज इक्वल टू 1। अब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद बाय 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -3x इज इक्वल टू -6x। 2 मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू 4y, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ बाय 3। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 6x। 3 मल्टीप्लाई बाय 3y इज इक्वल टू 9y। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। सो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि हमारे पास x के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम आ सके। जब कोफिशिएंट सेम आएंगे तो वो आपस में कैंसल हो जाएंगे, हमारे पास एक वेरिएबल x या फिर y का आंसर आ जाएगा। सो अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम ऐड करेंगे। सो -6x + 6x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4y + 9y आंसर आ जाएगा हमारे पास 13y इज इक्वल टू 12 + 2 इज इक्वल टू 14। सो इससे पहले आप लिख लें कि एडिंग इक्वेशन 3 and 4, क्वेश्चन 3 and 4। सो अब हम दोनों साइड पर 13 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 13। तो 13 और 13 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू, दैट इज 14/13। सो अब हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। सो 2x +
3y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो है हमारे पास 14/13 और ये इक्वल है 4k। सो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल आ जाएगा 4k। सो जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई डिजिट या कोई नंबर मौजूद ना हो, इसका मतलब यह है कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है। सो 1 और 13 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। 1 मल्टीप्लाई बाय 13 एलसीएम बन जाएगा हमारे पास 13। सो 13 डिवाइडेड बाय 1 13 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 2x आंसर आ जाएगा 26x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 13 आंसर आ जाएगा 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 42 आंसर आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 4। सो अब हम 13 को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल के इस साइड पे 13 डिवाइड हो रहा है, जब इसको हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 26x प्लस 42 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 52। सो 26x इज इक्वल टू 52। इक्वल के इस साइड पे 42 पॉजिटिव है, जब हम इसको इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे 42 माइनस में हो जाएगा। सो 52 माइनस 42 आंसर आ जाएगा 10। सो अब हम दोनों साइड पर 26 से डिवाइड कर देंगे। सो 26 और 26 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड 2 5s are 10 एंड 2 13s are 26। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज 5/13। सो ये हमने सॉल्व कर लिया पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/13 और y की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, दैट इज 14/13। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा।